प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। प्रतिभोर परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नहीं होती चली जाती है, उसकी नई महान असीम करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि सचमुच वो धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया 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 हालेलुया। इस कलीसिया के कुछ लोग बाहर गए हुए हैं, जैसा कि सबको पता है अभी छुट्टियां चल रही है, गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टियां मिली हुई है, तो कलीसिया में कम लोग होने का कारण यही है कि कुछ लोग बाहर गए हुए हैं। हालेलुया हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और वचन सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। पवित्र आत्मा, वी वेलकम यू। हम आपका स्वागत करते हैं यीशु, हम आपको गले लगाना चाहते हैं। आपके आलिंगन को महसूस करना चाहते हैं। तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं। तेरा नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। आकाश के नीचे और उस पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक ही नाम दिया गया है, वो नाम यीशु नाम है। उस यीशु नाम के आगे हम अपने आप को झुकाते हैं। पवित्र आत्मा इस समय यहाँ पर मौजूद है और मुझसे कह रहा है कि मैं यहाँ बैठे हर व्यक्ति को गले लगाना चाहता हूँ। अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में दे दे, क्योंकि पवित्र आत्मा यहाँ पर है और एक एक को गले लगाएगा। जो टूटे हैं, जो जख्मी हैं, टूटी परिस्थितियों के अंदर है, रिश्तेदारों से टूटे हैं, परिवार से टूटे हैं, परिस्थितियों से टूटे हैं, पवित्र आत्मा उनके बीच में घूम रहा है। यीशु उतर आया है और आज वो चाहता है आपको गले लगाना। अपने हाथ को उस हृदय पर रखे जहां से आप टूटे हैं। तेरी बाहों का आलिंगन देता है बल मुझको। तेरी बाहों का आलिंगन देता है बल मुझको। आराध्य है यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी। आत्मा में महसूस करें यीशु आपको गले लगा रहा है। आप में से बहुत से लोग टूटे हुए हैं और जब वो आपको गले लगा रहा है तो आपकी आंखों से आंसू बहेंगे, क्योंकि उसका
अर्श ही ऐसा है। जब वो गले लगाएगा तो आपका सारा दर्द उसके सामने आपकी आत्मा बयान कर देगी। उसके आलिंगन को महसूस करें, वो यहाँ पर है, वो आपको गले लगाना चाहता है, वो आपको टाइटली गले लगाना चाहता है, आपको हक करना चाहता है। अपने आप को बाउंड ना करें। पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मैं यहाँ महसूस कर रही हूं। आत्मा में महसूस करें कि यीशु आपको गले लगा रहा है, क्योंकि जब वो किसी को गले लगाता है तो हमारे हृदय का सारा दुख आंसुओं के साथ उसके सम्मुख बह निकलता है। अगर आपके आंसू बह रहे हैं तो बहने दे, क्योंकि यीशु आपकी आत्मा की पुकार को सुन रहा है, वो आपके दुख को सुन रहा है। जब वो आपको गले लगा रहा है तो आपका सारा दुख, आपकी सारी तकलीफ, आपकी सारी परिस्थितियों को वो अपने अंदर ट्रांसफर कर रहा है। वो बेड़ा, वो तकलीफ, वो दर्द जिसको उठाकर आप बैठे हैं, यीशु इस समय आपके नजदीक है उस दर्द को लेने के लिए, उस तकलीफ को लेने के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरी प्रेजेंस के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ। तेरी प्रेजेंस के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती। मैं तेरे बच्चों की आंखों में आंसुओं को देख रही हूँ प्रभु। मैं तेरा आलिंगन देख रही हूँ प्रभु कि तू किस तरीके से गले लगा रहा है लोगों को। आंखों से आंसू बह रहे हैं, दिल का दर्द तेरे सम्मुख बयान हो रहा है, तकलीफें तेरे सम्मुख खुल रही हैं। तू छू रहा है प्रभु, तू एक एक को गले लगा रहा है प्रभु। तेरी आत्मा यहाँ पर तेजी से घूम रही है। जो टूटे हैं, जो बिखरे हैं, जो परेशान हैं, जो तुझसे आशा रखते हैं, तू उन्हें गले लगा रहा है प्रभु। मैं देख रही हूँ प्रभु, लोगों की आंखों से आंसू बहते हुए देख रही हूँ। तो रबा शंदर रबा रबारी रबारी खाला रबा शिखिंदी री बाबा रबा शिखी थी भी भर जाए उसके प्यार से। इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, लेकिन यीशु का प्यार परमानेंट है। इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है। हमारे रिश्ते, हमारी जॉब, हमारा बिजनेस, हमारे अपने, कुछ भी परमानेंट नहीं है। केवल एक ही चीज परमानेंट है, वो यीशु का प्यार है। और जब उसके प्यार से वो आपको गले लगा रहा है तो अपनी बाहें खोलकर उसकी बाहों का स्वागत करें। ओ रबा शंदर रबा रबारी रबा खाला रबा शिखिंदी री। थैंक यू जीसस। आपकी उपस्थिति को मैंने देखा प्रभु, यहाँ पर आप उतर आए हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार मैं पूरी तरीके से अपना कंट्रोल कब्जा आपके हाथों में देती, पूरी तरीके से मैं अपने आप को आपके हाथों में हैंडओवर करती। गूगल मीट को, यूट्यूब चैनल को, लाइट को, क्लैरिटी को, वॉइस को, विजिबिलिटी को, सब बातों को तेरे हाथों में देती। हर एक प्रकार की सुस्ती, आलस से दिलाने वाली, नींद कराने वाली आत्मा, डिस्टर्बेंस की गड़बड़ी कराने वाली आत्मा को मैं यीशु मसीह के नाम से यहाँ से गेट आउट करती। पवित्र आत्मा तेरा कार्य यहाँ पर होने पाए। मुझ में कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं, मैं अपने आप को तेरे सम्मुख शून्य करती। पवित्र आत्मा मैं तेरा धन्यवाद करती कि तू लोगों को तोड़ रहा है। यीशु मैं तेरा धन्यवाद करती कि तूने अपने प्यार से लोगों को गले लगाया है। मैं महसूस कर रही हूँ प्रभु कि तेरा आलिंगन प्रभु बच्चे महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद करती यीशु, आपने दुआ को सुना। आप बड़े, हम घटे, हमारे जीवन से आपको महिमा देते थे यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। कौन कहता है यीशु बातें नहीं करता? कौन कहता है कि वो छूता नहीं है? जब जब उसको पुकारोगे वो गले लगाएगा। आप में से बहुत से लोगों ने महसूस किया होगा कि यीशु आपको गले लगा रहा है।
अभी तक भी बहुत से लोग उसके प्रेम में रोए जा रहे हैं, क्योंकि जब वो गले लगाता है ना तो ऐसा गले लगाता है कि आंखें तर 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 बहने लगती हैं, दिल का दर्द खुल के आ जाता है, बयान हो जाता है और आत्मा कह उठती है, यीशु मुझ पर दया कर। हालेलुया। किसने यीशु मसीह को महसूस किया? किस ने किया? बहुत लोगों ने महसूस किया, लगभग सभी लोगों ने उसकी उपस्थिति को महसूस किया। जो टूटे बिसरे थे, जिसको जरूरत थी कि कोई हमको टाइटली हक करे, थी जरूरत थी ना? कैसा लगा उसका हक करके? किसी इंसान के हक करने से वो खुशी, वो संतुष्टि नहीं मिलती, लेकिन जब यीशु किसी को गले लगाता है तो वो संतुष्टि से भर देता है, वो शांति से भर देता है, वो स्पर्श करता है, वो हमारे साथ चलता है, हमारे साथ बातें करता है, वो हमें छूता है। जरूरत पता है क्या है? उसको महसूस करने की। हवा दिखती नहीं है पर वो है। यीशु दिख नहीं रहा है लेकिन वो है। जब उसको पुकारोगे, प्रभु मुझे आज तेरे हक की जरूरत है, एक बार मेरे गले से लिपट जा प्रभु, वो ऐसा लिपट जाएगा कि आपके सारे दर्द को अपने अंदर खींच लेगा और अपनी अंदर की शांति आपके ऊपर भर देगा। हालेलुया। मैं प्रभु की उपस्थिति को यहाँ महसूस कर रही थी। जब मैं प्रार्थना के लिए यहाँ खड़ी हुई, प्रभु ने कहा मैं गले लगाना चाहता हूँ, मैं सबको गले लगाना चाहता हूँ, मैं छूना चाहता हूँ, मैं टच करना चाहता हूँ, उनके अंदर के दुख को अपने अंदर लेना चाहता हूँ। हालेलुया। यकीन माने उसने आपके सारे दुख को अपने अंदर ले लिया। आने वाले समय में आपके जीवन से गवाहियां बनेगी। आमीन। हालेलुया। अधिक समय न लेते हुए हम वचन में चलेंगे। आज प्रभु के दास ने मुझे बहुत लिमिटेड समय दिया है, पर इस लिमिटेड समय के अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इस टॉपिक को मुझे कंप्लीट करना ही है। हम पिछले 2 हफ्तों से सीख रहे हैं दुष्ट और धर्मी के विषय में, कि दुष्टों के साथ परमेश्वर की कोई वाचा नहीं है, दुष्टों के साथ परमेश्वर का कोई बॉन्डिंग नहीं है, दुष्टों के साथ परमेश्वर का कोई वार्तालाप नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो दुष्टता करता है और दुष्टता करने से ही प्रसन्न होता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो भूसी के समान है, वो झट नष्ट हो जाएगा और स्वर्ग की अदालत में, न्याय की अदालत में स्थिर खड़ा नहीं रह सकेगा। हालेलुया। दुष्टों के विषय में हमने देखा, धर्मियों के विषय में हमने बहुत सारे प्रॉमिसेस और वायदों को देखा कि परमेश्वर ने अनगिनत प्रॉमिस धर्मियों से किए थे। बहुत सारे प्रॉमिस, मैं तुझे छोड़ूंगा ना, तुझे कभी त्यागूंगा, मैं तेरे संग चलूंगा, जीवन भर तेरे संग कोई खड़ा, तेरे सामने कोई खड़ा ना रह सकेगा, तो प्रभावशाली होगा। लेकिन प्रॉमिसेस के साथ साथ, प्रतिज्ञा के साथ साथ कुछ आज्ञाएं थी। वो आज्ञा क्या थी? ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त पर कभी उतरने ना पाए, इसी में ध्यान देना, इसी के अनुसार चौकसी करना। तब जब तू ऐसा करेगा तब तू प्रभावशाली होगा, तेरे सब काम सफल होंगे। क्यों? क्योंकि आज्ञा के पीछे ही प्रतिज्ञाएं पूरी होती हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज्ञा के पीछे ही आशीष मिलती है। हमने कुछ बातों को सीखा था, बहुत शॉर्ट में मैं यहाँ पर समझाऊंगी, जिसके अंदर था, क्या था? सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड थर्ड टॉकिंग। इन 3-4 चीजों को हमने देखा था कि एक धर्मी के जीवन में ये 4 चीजों का बहुत महत्व होता है। हमें कहाँ बैठना है, हमें कैसे बात करना है, कहाँ खड़े होना है और किसके साथ चलना है, कैसे चलना है। ठट्टा करने वालों की मंडली में ना बैठना, पापियों के मार्ग में खड़े ना रहना, ये सारी बातों को हमने 2 हफ्तों में सीखा है। इसी क्रम में आगे चलते हुए मैं आज आपको बताऊंगी धर्मी व्यक्ति कैसे गिर जाता है। दुष्टों के साथ कोई आशीष नहीं है, धर्मियों के साथ बहुत सारे वायदे हैं, बहुत सारे प्रॉमिसेस है,
जो धर्मियों के साथ परमेश्वर पूरा करता है। लेकिन चलते चलते एक विश्वासी व्यक्ति, एक परिपक्व व्यक्ति, एक धर्मी व्यक्ति कैसे गिर जाता है, उन चीजों को हम सीखेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है, हमारा विषय है, वो है राइट पर्सन इन रॉन्ग प्लेस। सही व्यक्ति गलत जगह में। जब एक सही व्यक्ति, एक धर्मी व्यक्ति, एक राइचस मैन किसी गलत जगह पर होता है, तब क्या होता है, एक धर्मी व्यक्ति कैसे गिरता है। अभी जो हमारा टॉपिक चलेगा वो कंटिन्यूअसली इस बात पर चलेगा, राइट पर्सन बट सिटिंग इन रॉन्ग प्लेस, स्टैंडिंग इन रॉन्ग प्लेस, वॉकिंग इन रॉन्ग प्लेस, टॉकिंग इन रॉन्ग वे। हालेलुया। इन्हीं चीजों को हम सीखेंगे। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय, उसकी 69वीं आयत को हम पढ़ेंगे। 69 से लेकर 75 तक पढ़ेंगे हम। जो हमारा पहला कैरेक्टर है जिसको मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ वो है पतरस। 26 का 69 से लेकर 75 तक। पेज नंबर 46। पतरस का इनकार। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तुम भी यीशु गलीली के साथ था। अभी यहीं आप स्टॉप करना। हम पढ़ेंगे लूका 22 से 22 का 54 और 55। अब वहां मैं आपको क्लियर करूंगी कि वहां वो कर क्या रहा था। लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय 24वीं आयत। फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था, और जब वे आंगन में आंख सुलगाकर इकट्ठे बैठे थे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। अब वो कहाँ बैठा है? जहाँ सारे यहूदी और शास्त्री लोग क्या कर रहे हैं? आग सुलगाकर बैठे हैं। क्या कर रहे हैं? हाथ ताप रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पतरस कहाँ बैठा है? कहाँ बैठा है? जहां पर शास्त्री, फरीसी, यहूदी धर्म के ठेकेदार लोग हैं, यानी टोटली करप्टेड मंडली के बीच में। राइट पर्सन बट सिटिंग इन रॉन्ग प्लेस। इंसान सही है पर बैठा कहाँ है? गलत जगह पर बैठा है। अब गलत जगह पर बैठने का परिणाम क्या है उसको हम वापस मत्ती में आकर पढ़ेंगे। मत्ती 26 से वापस पढ़ो। कहाँ बैठा है? यहूदियों के बीच के अंदर बैठकर क्या कर रहा है? आग में हाथ ताप रहा है। अपने हाथ वहां पे गरम कर रहा है। और चेले वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन ये देखने आया है कि यीशु के साथ क्या हो रहा है। मैं देखूं तो सही। बैठा किसके बीच में? यहूदी, शास्त्री, फरीसी, धर्म के ठेकेदारों के बीच में। एक ऐसे लोगों के बीच में बैठा है जो यीशु मसीह के खिलाफ हैं, अगर सही भाषा में कहूं तो। आपकी संगति कैसे लोगों के साथ है? आप किनके साथ उठते बैठते हैं? क्या ऐसे लोगों के साथ जो यीशु मसीह के खिलाफ बोलते हैं? क्या ऐसे लोगों के बीच में जो नेगेटिव है? हम बोलते हैं साहब मैं तो सुसमाचार सुनाने के लिए गया था। सुसमाचार सुनाने के लिए जाना और बार बार उनके बीच में जाकर बैठना, उसमें बहुत अंतर है। हम बार बार बैठते हैं ये सोचकर कि मैं इस आत्मा को प्रभु में खींच लाऊंगा। कदाचित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये किसी के चाहने की, किसी की दौड़ने की नहीं, ये तो दया करने वाले परमेश्वर की बात है। वो जिस पर चाहे दया करे, उसके अनुग्रह की बात है। आप किसी भी व्यक्ति को अपनी ताकत से प्रभु के पास नहीं ला सकते। आपका सिर्फ सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल है आपके खुद घर के लोग। दिन भर उठते बैठते कूट कूट के उसके अंदर, उनके अंदर हम प्रभु की बातें डालने की कोशिश करते हैं, पर वो डिनाई कर देते हैं। कारण अनुग्रह की कमी, दया की कमी। उनके लिए प्रभु से दया और अनुग्रह को मांगे, बजाय इसके कि हम उन पे माथा फोड़ी करें।
सुसमाचार सुना दिया, एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, उसके बाद सिर्फ उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, चाहे वो आपका घर का व्यक्ति हो, चाहे वो ऐसा व्यक्ति हो जो आपका दोस्त हो, मित्र हो, आपका रिश्तेदार हो। अगर आपकी नहीं सुन रहा है तो ऐसे व्यक्तियों के बीच में ज्यादा उठना बैठना ठीक नहीं है। हम किस मंडली में बैठते हैं ये देखना बहुत जरूरी है। किसके साथ हमारी संगति है, कौन हमारे मित्र हैं, ये इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब यहाँ बैठे या आग ताप रहा है, अब इसका परिणाम देखना क्या होता है। पढ़ो बेटा। जब पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ आग ताप रहा, अपने हाथ सेक रहा था, तब एक दासी इसके पास आई और कहा, तू भी तो यीशु गलीली के साथ था। क्या बोला? क्वेश्चनिंग। तू भी तो यीशु गलीली के साथ था। जब हम ऐसी मंडली में बैठेंगे ना, तब इस तरीके की बातें निकलेंगी। तुम भी तो यीशु मसीह के मानने वाले हो, तुमने भी तो धर्म परिवर्तन किया है, तुम्हें भी तो पैसा मिला है चर्च में जाने से। हमने सुना है वहां पे जाने से पैसा मिलता है, तुम्हें कितने मिले? सुसमाचार सुनाने जाओगे ना, उस समय ऐसी बातें निकलेगी। लेकिन ज्यादा उनके बीच में उठोगे बैठोगे ना, तो आपको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करेंगे, गुमराह करेंगे, आपके अंदर कड़वे बीजों को बोएंगे, क्योंकि शैतान उनके माध्यम से काम करेगा। आपके अगुओं के खिलाफ आपको करेंगे। किसके साथ आप उठ बैठ रहे हैं, किसके साथ आपकी संगति है, इस चीज को देखें। क्या कहा? तू भी तो यीशु गलीली के साथ था। आगे पढ़ो। उसने सबके सामने ये कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। एक छोटी सी बच्ची, एक छोटी सी दासी उसके सामने आई, डर गया, डेयरिंग नहीं हो पाई, बोल नहीं पाया कि हाँ मैं यीशु मसीह के साथ था। क्या कर दिया? यीशु का इनकार कर दिया। क्या करा? यीशु का इनकार कर दिया। उस यीशु का इनकार कर दिया जिसको थोड़ी देर पहले बोलकर आया था, प्रभु मेरे को तेरे साथ मरना भी पड़े ना तो मुझे मरना मंजूर है। ये वही पतरस है, ये वही उतावला चेला है जिसने थोड़ी देर पहले प्रभु को कहा था, तेरे साथ मर मिटना भी पड़े ना तो मैं मरने को तैयार हूँ, मुझे मेरी जिंदगी से ज्यादा तू प्यारा है यीशु। जब परिस्थितियां आती है, विपरीत परिस्थितियां, उस विपरीत परिस्थितियों में ही एक विश्वासी का विश्वास परखा जाता है। विपरीत परिस्थिति एक विश्वासी के जीवन में आने का कारण क्या है? उसके विश्वास की परख होना। किस लेवल का ये विश्वासी है, इसका लेवल क्या है? विपरीत परिस्थितियों में क्या इसका प्यार यीशु से वही है जो पहले था? विपरीत परिस्थितियों में क्या यीशु मसीह से, यीशु मसीह पर उतना ही विश्वास करता है जैसे पहले करता था? इस चीज की परख होती है। अब एक दासी से घबरा गया और लोगों के सामने क्या कहा? इनकार कर दिया। और इनकार करके वहां क्या बोल रहा है? मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। क्या बोल रहा है? पहली बार किया अपराध, पहला गुनाह, यीशु मसीह का इनकार। मैं नहीं जानता क्या कह रही है। जब कोई हमको भी ऐसी मंडली में बैठे रहते हैं, कोई नेगेटिव बातें बोलता है, आप यीशु मसीह के सत्संग में जाते हैं, कौन यीशु मसीह? मैं तो नहीं जानती किसी यीशु मसीह को। Who is यीशु मसीह? I don't know। हम लोग भी इस तरीके की गलतियां करते हैं। क्यों? पतरस डर गया था और वही डर हमारे अंदर काम करता है और तुरंत एक झटके में हम यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। एक झटके में। मिस्टेक कहाँ बैठा है देखा नहीं है, किसके बीच में बैठ के हाथ ताप रहा है? राइट पर्सन बट सिटिंग इन द रॉन्ग प्लेस। उसका परिणाम नंबर 1, यीशु का इनकार कर दिया। मैं नहीं जानती तो क्या बोल रही है। आगे सुनना आप। जब वो बाहर देवड़ी में गया, हाँ, तो दूसरी
दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। हाँ, अब दूसरी दासी ने उसको पकड़ लिया। पहली ने उसको पकड़ा, फिर दूसरी भी दासी इसके पास आई और क्या बोला, ये भी तो यीशु नासरी के साथ था। उनके 12 चेलों में एक था, उनके साथ घुमा फिरता था और घूम घूम के बोलता था, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य बहुत निकट है। यीशु के साथ था तो क्या था, दिलेर, शेर। चर्च में हम शेर है। चर्च के लोगों को पकड़ के बोलो सुसमाचार सुनाओ तो ऐसे सुना देंगे, रटा हुआ है बिल्कुल, अंदर से निकलती गवाहियां और ये सब चीजें। लेकिन जब भीड़ में जाके खड़ा कर दो, अब सुनाओ यीशु मसीह का सुसमाचार इनको, तो कौन यीशु मसीह? मैं तो नहीं जानती, मैं तो सिर्फ संडे को पहचानती हूँ उसको, मंडे टू सैटरडे मैं नहीं जानती वो कौन है। हमारी डेयरिंग खत्म हो जाती है। कारण पता है क्या है, हम अपनी निर्बलता को देखते हैं, हम अपनी कमजोरी को देखते हैं। अपनी कमजोरी को ना देखकर उसकी सामर्थ्य को देखें। जब जब आप अपनी ओर देखेंगे, आप निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। लेकिन जब आप उसकी सामर्थ्य और उसके बहते अनुग्रह को देखेंगे ना, आपको उसी समय सामर्थ्य मिल जाएगी। हालेलुया। जब जब डर लगे, अपनी आंखों को 1 मिनट के लिए बंद करें और अपनी आंखों में, अपनी आत्मा में होकर यीशु मसीह की आंखों को देखें। क्या आप देख सकते हैं? मैं प्रत्येक क्षण यीशु मसीह की आंखों को देख सकती हूँ। प्रत्येक क्षण जब मेरा मन करता है मैं उसको हग ले सकती हूँ, जब मेरा मन करता है मैं उसका आलिंगन ले सकती हूँ, जब मेरा मन करता है मैं उसकी आंखों को निहार सकती हूँ। क्यों पता है? क्योंकि मेरी आशा, मेरा भरोसा उस पर है। जब अपनी आंखें बंद करती हूँ, चाहे 1 मिनट के लिए ही क्यों ना बंद करूं, मैं यीशु की आंखों से अनुग्रह को साफ टपकते हुए देख सकती हूँ। उसकी सामर्थ, उसकी उस प्रकाश को, उसकी रोशनी को उसकी आंखों से मेरे आंखों के अंदर आते हुए मैं देख सकती हूँ। उसी क्षण आपका डर दूर भाग जाएगा। आंखें बंद करके सिर्फ 1 सेकंड के लिए वो यीशु मसीह के प्यार को स्मरण करता, 1 सेकंड के लिए पतरस अगर इस बात को याद करता कि कुछ क्षण पहले मैंने यीशु को कहा था मैं तेरे लिए मर मिटने को तैयार हूं, तो शायद ये गलती वो ना करता। पहली बार क्या बोला, तो क्या कह रही है मुझे तो नहीं पता। अब दूसरी बार क्या बोल रहा है, सुनना। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, हाँ, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। उससे बड़ा गुनाह उस भीड़ में खड़ा रहा नकटों की तरह, निकला नहीं, खड़ा है अभी भी वहीं पे। अब क्या कर रहा है, कसम खा रहा है। मम्मी की कसम, मैं नहीं जानता यीशु मसीह कौन है। मम्मी की कसम, ये मम्मी की कसम, पप्पा की कसम, मेरी कसम, बाल की कसम, सर की कसम, पैर की कसम, टांग की कसम, भगवान की कसम, परमेश्वर की कसम, ये सब गुनाह है। गुनाह, ये अपराध है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा क्या है जिस चीज की तुम कसम खा रहे हो? तुम ही खुद तुम्हारे नहीं हो। अगर आज तक भी चलता है ना, मम्मी की सौगंध, कसम, सौगंध, अपने आप को प्रूफ करने के लिए क्या बोलते हैं, मम्मी की कसम, इसकी सौगंध, उसकी सौगंध, ये पाप है। यीशु मसीह ने कहा तू किसी की भी शपथ न खाना। यहाँ पर ही क्या कर रहा है, शपथ खा रहा है, कसम खा रहा है, मेरी पत्नी की कसम। मैं नहीं जानता मनुष्य कौन है। यीशु भी नहीं बोल रहा है, मनुष्य बोल रहा है। मैं नहीं जानता कि वो मनुष्य कौन है। बिल्कुल डिनाई कर दिया इसने कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। कसम खा के कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि डर गया था। कसम खा के कह रहा है, क्यों? क्योंकि उसको डर लग रहा था कि अगर पता चलेगा तो ऐसा नहीं यीशु के पास में एक क्रूस मेरा भी लगा दे और मुझे भी टांग दे। यीशु मसीह से मर मिटने के वादे करना और उसके लिए मर मिटना, इसमें बहुत अंतर है, डिफरेंस है। मैं यीशु के लिए जान भी दे दूंगा और थोड़ा बहुत विरोध ही नहीं सहन कर पाते हम। थोड़े बहुत बातों में, थोड़ी बहुत परिस्थिति में थक के चूर होके यीशु मसीह को छोड़ देते, पीठ दिखा देते, नेगेटिव बातें बोलने लगते हैं।
मैं प्रभु के पास आया ही क्यों, मैंने यीशु मसीह को क्यों जाना। जब से यीशु मसीह को जाना है तब से तो ये मुसीबतें शुरू हुई है। डिनाई कर देते हैं, और जब यीशु कुछ चमत्कार करता है तो क्या बोलते हैं, यीशु जैसा कोई नहीं। दुनिया छोड़ दे तो छोड़ दे प्रभु, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। प्रभु बोलता है बेटा अभी तो है तो पृथ्वी पर, मैं भी देखता हूँ ये वादा कब तक निभाता है। जमाने में तो गाना गाते, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, लेकिन खुदा के साथ जो वादे की चलेगा वो तो विलंब से क्रोध करने वाला है, दया का सागर है, नम्र है, दीन है, दयालु है, क्षमा करने वाला है। इसलिए उसके साथ तो कट्टा कुट्टी वादे टूट फूट चलती रहती है। क्या कर रहा है, कसम खा रहा है, और क्या बोल रहा है उस दासी को, मैं नहीं जानता उस मनुष्य को। आगे दूसरी बार अपराध किया उसने, यीशु मसीह का इनकार। पहली बार क्या किया, इनकार किया कि तू क्या बोल रही है। दूसरी बार क्या कर रहा है, दूसरा अपराध, शपथ खा रहा है, कसम खा रहा है, कसम। कहा किस वजह से, राइट पर्सन बट सिटिंग इन रॉन्ग प्लेस, गलत जगह बैठने के कारण अपराध पे अपराध कर रहा है। आगे पढ़ो। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहाँ खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी बोली आपका भेद खोलना चाहिए कि आप यीशु मसीह के हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या ऐसी बोली है आपकी? आपकी जुबान खुलती तो अनुग्रह टपकता है। ये दे पत्थर, दे पत्थर, दे पत्थर, सामने वाला घायल ही हो जाता है। क्या निकलता है जुबान से? बंदूक में से गोली निकलती, उस तरीके से गोलियां मारते हैं या पत्थर फेंकते हैं अपनी जुबान के द्वारा। टॉकिंग के विषय में बताया था मैंने, एक धर्मी जन की टॉकिंग कैसी होनी चाहिए। भले ही यीशु मसीह का इनकार कर रहा है, पर वो जो खून में आ गया ना, खून में, जीन में, यीशु का स्वभाव जो जीन में घुस गया है ना, वो कहाँ जाए, वो निकल कर आ रहा है। लोगों ने पहचान लिया कि तेरी बोली तेरा भेद खोल रही है, तेरा बात करने का तरीका ही बता रहा है तू यीशु मसीह के साथ रहता है, उसके साथ रहने वाला व्यक्ति है। क्या आपकी बोली आपका भेद खोलती है? क्या आपकी बोली से लोगों को लगता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं? मैं सत्संग में जाती हूँ संडे को। कौन सा सत्संग में जाती हूँ? क्वेश्चन मार्क, सस्पेंस। सामने वाला सोचेगा हाँ जमाने सत्संग में जा रहे हैं, न पूछेगा न टंटा खड़ा होगा, क्योंकि जहाँ बता दिया यीशु मसीह के सत्संग में, वहाँ पे बोली बहन तुमने धर्म परिवर्तन किया, फंस जाऊंगी यार, छोड़, इससे तो बोल सत्संग में जाती हूँ मैं संडे को। कौन सा सत्संग? सोचती रह जाए वो बैठ के बेचारी, सामने आई जाती होगी। आपने कभी नोटिस किया, किसी भी सत्संग का नाम ले, किसी भी जगह का नाम ले, भवाल नहीं खड़ा होगा, लेकिन जहां आपने यीशु मसीह का नाम ले लिया, सामने आने के अंदर ऐसी खलबली मचती है, ऐसा लगता है जैसे 102 डिग्री का बुखार आ गया हो यीशु मसीह का नाम सुनते। आप तो सिंधी है ना, आप तो सिंधी है, आप तो राजपूत है, आप यीशु मसीह में कैसे विश्वास करते हैं? वो तो क्रिश्चियनों का देवता है, क्रिश्चियनों का भगवान है वो तो। मेरे प्रियो, कहने का मतलब ये है कि तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। अपनी बोली पर ध्यान दें, क्या बोलते हैं। अगर आप अपने आप को धर्मी कह रहे हैं तो आपकी जुबान से धर्मीपन झलकना चाहिए। एक धर्मी व्यक्ति 5-5 रुपए के लिए लड़ता है ना, खुदा को बहुत दुख होता है। 5-5, 10-10 रुपए के पीछे लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, भैंसबाजी करेंगे, कुछ भी बोल जाएंगे, झूठ भी बोल देंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ 5 रुपए बचाने हैं ना। झूठ भी बोल जाएंगे। क्या झूठ? पड़ोसी तो मेरे को इतने में दे रहा है, पड़ोसी भले दे नहीं रहा हो पर झूठ बोल जाएंगे। क्या आपकी बगल के दुकान वाले ने तो मेरे को इतने में रेट बोला है, आप इतने में क्यों दे रहे हो? और वो बेचारा भी भोला व्यक्ति, ठीक है,
पड़ोसी दे रहा है तो उससे जाके ले ले, इससे तो मेरी बिक्री हो जाए, दे देता है। क्या करते हैं, 5 रुपए बचाने, 10 रुपए बचाने के चक्कर में झूठ बोल देते हैं, और अंदर से कॉन्शियस बोलता ही नहीं है कि तूने झूठ बोला है। पता है क्यों? क्योंकि उस चीज में हम रम चुके हैं। रम, जिस पाप में इंसान रम जाता है, पतरस ने एक बार इनकार किया, वो रम गया। पतरस ने दूसरी बार शपथ भी खा ली, कसम भी खा ली, अपने आप को बचाने के लिए कसम खा ली उसने कि मैं नहीं जानता उस मनुष्य को। इनकार कर दिया यीशु मसीह का। क्यों पता है? क्योंकि जब उसने पहली बार कदम उठाया ना, वो रम चुका। ऐसे ही हम भी रमे हुए झूठ बोलने में। हमारी छवि क्या है? हमारी छवि क्या है? कोई आपको बोलता है आकर कि मुझे पता है आप झूठ नहीं बोल सकते, बोलता है? आपकी गवाही होनी चाहिए लोगों के बीच में कि ये व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता, ये व्यक्ति झूठा नहीं है। अगर आपकी गवाही खराब है, इसका मतलब आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देना, ये क्या कर रहा है यहाँ पर? झूठ ही तो बोल रहा है, कसम खा रहा है, झूठ बोल रहा है, यीशु का इनकार कर रहा है, अपराध पे अपराध कर रहा है। गलत लोगों के साथ उठोगे बैठोगे ना, वही आएगा जो उनके अंदर है। आप जिसके साथ उठते बैठते हैं ना, उसी का अभिषेक आपके ऊपर आएगा। मैं अपने सर पे हर किसी को हाथ भी नहीं रखने देती हूँ। पता है कारण क्या है? सामने वाले व्यक्ति का जो अभिषेक है ना, वो मेरे अंदर आना शुरू हो जाएगा। अपने सर पर हाथ उसी व्यक्ति का रखाओ जिसको आप जानते हो कि हाँ ये अभिषेक व्यक्ति है। इसका हाथ रखते ही इसका अभिषेक मेरे अंदर आएगा ना, तो अद्भुत काम होगा। हमारी क्या दिक्कत है पता है? हम हर किसी से हाथ रखवा लेते हैं, चापलूसी करने में। घर में कोई आया, आपका हाथ ही काफी है। आपको पता है जिसका हाथ आप रखवा रहे हो वो व्यक्ति कैसा है? चाहे वो घर का बड़ा बुजुर्ग क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, सर पे हाथ रखाने से पहले सोचें किसका हाथ मेरे सर पे आ रहा है, क्योंकि सामने वाले का अभिषेक ट्रांसफर होता है। मैंने क्यों प्रचार शुरू करने से पहले यीशु का आलिंगन करवाया? क्यों मैंने कहा कि यीशु मसीह आपको गले लगाना चाहता है? क्यों यीशु मसीह गले लगाना चाहता है? जब यीशु मसीह गले लगाता है ना, तो उसका अभिषेक हमारे अंदर आता है, उसकी शांति हमारे अंदर आती है, उसका सुकून, उसका आनंद हमारे अंदर आता है, और हमारे दुख उसके अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा था। अब तीसरी बार जब यहाँ पर इसको कहा कि सचमुच तुम में से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है आगे, तब धिक्कार नहीं। अब वो क्या कर रहा है? धिक्कार रहा है। और धिक्कार कर क्या बोल रहा है? और शपथ खाने लगा, हाँ, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। धिक्कार नहीं लगा, हाय मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। धिक्कार रहा है किसको? यीशु मसीह की पहचान को। किसको धिक्कार रहा है? यीशु मसीह की पहचान को धिक्कार रहा है, और फिर शपथ खा रहा है। रम गया ना, पहली बार इनकार करके रम गया। अगर पहली बार इकरार कर लेता ना, तो दूसरी बार इकरार करने में तकलीफ नहीं आती। पहली बार अगर आपने अपने गलत कदम के लिए पैर उठा लिए ना, दूसरी बार ऑटोमेटिक उठेंगे। आपके कदम आराम से उड़ जाएंगे, दूसरी बार आपको तकलीफ ही नहीं होगी। कारण क्योंकि आपका पहला कदम ही गलत था, आपका पहला कदम ही पाप का था। दूसरा कदम उठाने, एक पापी व्यक्ति को आप एक पाप कराओ, 100 पाप कराओ, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब धर्मी व्यक्ति पहला कदम पाप की ओर रखता है ना, अंदर से आवाज आती है, अपने कदम पीछे कर ले। अगर उस आवाज को सुनकर धर्मी ने अपने पांव को रोक लिया तो वो बच गया, और अगर उस आवाज को सुनकर उसको अवॉइड कर दिया, उसको निग्लेक्ट कर दिया और अपने पैर पाप की ओर रख दिए, वो गया शैतान के हाथों में। फिर शैतान उसको कंट्रोल करता है, तो रिमोट कंट्रोल लेकर, क्योंकि रिमोट तो आपने थमाया ना, पाप की ओर कदम रखकर रिमोट तो आपने थमाया ना उसको, कि ले आज से तू मेरा आका,
फिर वो आका और काका बन के नचाता है। क्या कर रहा है? शपथ खा रहा है, धिक्कार रहा है। तीसरी बार फिर गुनाह कर दिया उसने और क्या कहा? मैं नहीं जानता उस मनुष्य को। आगे पढ़ो। और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात याद हो आई। तुरंत मुर्गे ने बांग दी। क्या हुआ? तुरंत मुर्गे ने बांग दी और उसको यीशु की कही हुई बात याद आ गई। यीशु ने क्या कहा था? पतरस, तू जो मेरे लिए प्राण देने की बातें कर रहा है ना, कुछ क्षणों के बाद तू ही मेरा इनकार करेगा। यीशु मसीह ने भविष्यवाणी नहीं की थी कि तू मेरा इनकार करेगा। कई बार कुछ लोगों का ये सोचना होता है कि यीशु मसीह ने कहा था तो वो तो होना ही था ना। जी, यीशु मसीह ने कहा था, उसमें पतरस की क्या गलती? पतरस बिल्कुल इनोसेंट है। यीशु मसीह ने कहा था तो ऐसा तो होना ही था ना। यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा था पता है? क्योंकि यीशु मसीह को फ्यूचर पता था। यीशु मसीह को पता था कि ये क्या करने वाला है कुछ क्षणों के बाद। वो करके भी ये नहीं रुका, वो सुनकर भी ये नहीं रुका। यीशु मसीह ने आने वाली बात को बता दिया कि मुंह से बोल रहा है कि प्रभु मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ। ये सिर्फ मुंह से बोल रहा है, अंदर तो कुछ गड़बड़ चल रही है। मुंह से नहीं, अंदर से प्रभु से प्यार करें। अंदर से, जब अंदर से प्यार करेंगे ना तो झूठ बोलने से पहले रूह कांपेगी। गलत जगह पर बैठने से पहले पैर कांपेंगे, पैर ही अलाउ नहीं करेंगे। गलत काम करने से पहले हाथ कांपेंगे। क्यों? क्योंकि अंदर से जो मोहब्बत हो जाती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। ऊपरी मोहब्बत में तो इंसान झूठ बोल देता है। अच्छा, किसी इंसान से तुम दिल से मोहब्बत करके देखो, उस इंसान के सामने तुम झूठ बोल ही नहीं पाओगे। कारण पता है क्या है? क्योंकि तुमने उसको दिल दिया है और वो तुम पे दिल से भरोसा करता है। लेकिन किसी इंसान से सिर्फ ऊपरी ऊपरी बोलो मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, उसके सामने एक क्या 10 झूठ आराम से निकल जाएंगे। ऐसा इश्क यीशु से करो जैसा इंसानों से करते हैं ना, दिल से आई लव यू, वही दिल से आई लव यू यीशु मसीह को बोलो। मुर्गे ने बांग दी, तुरंत प्रभाव से समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? कि यीशु मसीह ने तो कहा था कि मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार अपराध कर जाएगा, 3 बार तू इनकार कर देगा मेरा। आगे। और वो बाहर जाकर हाँ, फूट कर रोया। बाहर जाकर क्या हुआ? फूट कर रोया। एक धर्मी व्यक्ति जब अपराध करता है ना, उसको रोना ही पड़ता है। एक धर्मी व्यक्ति जब गलत जगह पर गलत डिसीजंस, गलत निर्णय, गलत जगह पर गलत राह पर चलता है, उसको रोना और पछताना ही पड़ता है। ये फूट कर रोया और बहुत पछताया। क्यों? क्योंकि इसने गलत किया। He was wrong in the sight of God. परमेश्वर की दृष्टि में ये गलत था, इसलिए इसको पछताना पड़ा और रोना पड़ा। ये वही पतरस था। मैं इसके आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी। पतरस की यूहन्ना का पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसकी 66 से लेकर 69 तक हम पढ़ेंगे। जल्दी पढ़ेंगे हम, क्योंकि मेरे को ये टॉपिक कंप्लीट करना है। पतरस का विश्वास, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा कि तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। हालेलुया। ये वो पतरस है जब यीशु मसीह के 70 चेलों में से 58 चेले छोड़ के चले गए, तो यीशु मसीह ने उनको कहा, अगर तुम भी जाना चाहते हो तो यू मे नो नाउ गो, तुम भी जा सकते हो। यीशु मसीह ने क्या कहा उन 12 चेलों को? वो 58 चले गए, तुम भी जाना चाहते हो तो चले जाओ। उसमें से उछल के एक व्यक्ति निकला
मेंढक होता है ना, मेंढक, मेंढक की तरह उछला और उछल के प्रभु के पास आके क्या बोला, तुझे छोड़ के किसके पास जाए, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास ही है। हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर का जन है, उसका पुत्र है। ये कौन बोल रहा है? पतरस। ये वही पतरस बोल रहा है जिसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया। धर्मी व्यक्ति था, यीशु को जानता था, उसके बाद भी मिस्टेक कर रहा है, गड़बड़ी में जा रहा है। क्यों? राइट पर्सन बट सिटिंग इन द रॉन्ग प्लेस, टॉकिंग विद द रॉन्ग पर्सन्स। गलत लोगों से बात कर रहा है, गलत लोगों के बीच में बैठा है, पाप पे पाप, अपराध पे अपराध किए जा रहा है। क्या बोला यीशु मसीह को? तुझे छोड़ के कहाँ जाए प्रभु, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास ही है। हमने तुझ पर विश्वास किया, हम जान गए परमेश्वर का पुत्र तू ही है, मसीह तू ही है जो जगत में आने वाला था। एक और एग्जाम्पल, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसकी 13 से लेकर 19। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? हाँ। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, हाँ। और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। हाँ। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, हाँ। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि लोग मेरे विषय में क्या बातें करते हैं, क्यों पता है यीशु मसीह को, लोगों को सारी खबरें पता चल जाती है। एक जगह पे कोई बात बता दो, घूमते घूमते पूरे शहर में फैल जाएगी, पेट में किसी की टिकती नहीं है, पचती नहीं है। तो यीशु मसीह को पता था मेरे चेले घूमते फिरते, उनको पता होगा कि लोग मेरे विषय में क्या बोलते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? सबसे पहला क्वेश्चन, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? कुछ ने कहा एलिया है, कुछ ने कहा भविष्यद्वक्ता है, कुछ ने कहा ये यूहन्ना है, कुछ ने क्या मतलब अपना अपना ओपिनियन लोग देते थे। तो वो चेलों ने यीशु मसीह को बताया। अब यीशु मसीह का नेक्स्ट क्वेश्चन, सबकी सुनी, तुम मेरे विषय में क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? फिर कूद पड़ा कौन? पतरस। क्या बोला? तू जीवते परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। आगे पढ़ो, यीशु मसीह ने क्या टाइटल दिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। हे शमौन, हाँ। योना के पुत्र तू हाँ। धन्य है। तू धन्य है। इधर देखना, तारीफ से फूल मत जाना। अगर आपकी प्रशंसा की जा रही है ना, फूलना मत, क्योंकि जहां फूलने लगे वहां घमंड आ जाएगा, और जो घमंड आ गया ना वहां शैतान काम कर जाएगा। तारीफ और प्रशंसा से कभी फूलना मत। नहीं, आप तो बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। जब कोई प्रशंसा करे तो उसी समय अपने आप को नम्र कर दें, सारी महिमा मेरे परमेश्वर को मिले, मेरे यीशु को मिले, क्योंकि अगर वो ना होता मेरे जीवन में तो मैं ऐसा ना होता, मैं ऐसी ना होती। हम क्या कहते हैं? थैंक यू सो मच। सारी महिमा खुद गटक लेते हैं। आपको किसने बनाया जैसे आप हैं? वैसे थे क्या? कोई एक गाल पे मारे ना, उसको धबड़ धबड़ करके 4-5 मार दे के फ्री करके आते थे, ब्याज समेत लौटा के आते थे उसको, रखते नहीं हम किसी का। कोई एक गाली दे तो 4 बके आते थे। आजकल तो कुछ मुंह से निकलता ही नहीं है, कोई बक के चला जाता, बोले ठीक है यार तू बड़े बाप का। क्यों? किसने बनाया आपको ऐसा? यीशु ने आपको ऐसा बनाया। हालेलुया। आपके बीच में पवित्र आत्मा को भेजकर, पिता ने पुत्र को भेजा, पुत्र ने पवित्र आत्मा को भेजा। हालेलुया। पिता ने पुत्र को भेजा, पुत्र ने पवित्र आत्मा को आपके लिए भेजा है। वो आपके लिए बहुत सोचते हैं, वो आपकी केयरिंग करते हैं। यीशु को जाते समय पता था इनको जरूरत पड़ेगी, इसीलिए उन्होंने आपको अनाथ न छोड़ के आपको पवित्र आत्मा दिया है।
आप पवित्र आत्मा से सलाह लें, अपना सलाहकार किसी को ना, लेकिन पवित्र आत्मा को बनाएं। और पवित्र आत्मा की आवाज नहीं समझ पाते तो उस व्यक्ति से सलाह लें जो पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकता है, समझ सकता है। उस व्यक्ति की सलाह लें जो आपको आत्मा से भर के सलाह दे सकता है। एक ऐसे व्यक्ति की सलाह को लेंगे ना जो आपको भ्रमित कर देगा, निरंकुश कर देगा। मूसा जब पहाड़ पर गया 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ व्यतीत करने, हारून ने लोगों को निरंकुश कर दिया, कानों की बालियां उतार के बछड़ा बना दिया, बोले ये तुम्हारा देवता है, लो उसको पूजो। हारून एक अनॉइंटेड पर्सन नहीं था, एक अभिषिक्त व्यक्ति नहीं था। मूसा एक अभिषिक्त व्यक्ति था। हम किसकी सलाह लेते हैं? क्या एक पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति की सलाह लेते हैं या किसी की भी? होली स्पिरिट हमारा एक अच्छा गाइडर है, एक अच्छा सलाहकार है, एक अच्छा हेल्पर है, उसकी सलाह लें। वो आपको राइट वे दिखाएगा, कहाँ बैठना है, कहाँ चलना है, किसके साथ बोलना है, क्या बोलना है, कैसा करना है, सब वो अगुवाई करेगा। पर जरूरत क्या है? अपने कान उसकी आवाज सुनने के लिए खुले रखें। वो जो बोल रहा है करें। अगर पवित्र आत्मा की आवाज के आगे आपने मनुष्य की आवाज सुन ली ना तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं डराने नहीं हूं, हुआ ना पतरस के साथ। अब यहाँ क्या बोला यीशु मसीह ने? तू धन्य है योना के पुत्र शमौन, पतरस तू धन्य है। क्यों? क्योंकि तुझ पर ये बात स्वर्ग से परमेश्वर ने प्रकट करी है। यानी तू परमेश्वर की आवाज को क्लियर सुनता है। कई बार हमें घमंड आ जाता है, परमेश्वर की आवाज को क्लियर सुनता है, एक समय में परमेश्वर आपसे बात करना बंद कर देता है। कारण पता है क्या है? घमंड में आप भूल गए कि मैं जिस रास्ते चल रहा हूँ सही रास्ता है। अपने जीवन में घमंड ना आने दे। लूसीफर का पतन घमंड की वजह से ही हुआ था। स्वर्ग में 3 प्रधान स्वर्गदूत थे। कौन? पहला जिब्राइल, दूसरा मिकाएल और तीसरा लूसीफर। प्रधान स्वर्गदूत 3 थे, उसमें से प्रधान स्वर्गदूतों में था लीडर। पर क्यों गिरा दिया गया? बिकॉज ऑफ लालच और घमंड। लालच किस चीज का? परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा। घमंड किस चीज का? मेरे पंखों से ही तो सारंगी बजती है और परमेश्वर की महिमा होती, मेरे बिना खुदा कुछ भी नहीं है। क्वायर से मैं कहना चाहती हूँ, अगर यहाँ आप आराधना करते हैं, आपके द्वारा परमेश्वर काम करता है, तो घमंड ना करें और नम्र हो जाए और दीन हो जाए। अपने आप को छोटा कर दें कि प्रभु तेरी उपस्थिति ना हो तो मैं क्या गाऊं, मैं क्या बजाऊं। बी हम्बल, नम्र बने, दीन बने, अपने आप को छोटा कर दे। आपकी प्रार्थनाओं से प्रभु काम करता है, तो घमंड ना करें। आँख उठा के उसको धन्यवाद का भेंट चढ़ाए। धन्यवाद प्रभु तू मेरी सुनता है, धन्यवाद राजा। उसको ऊंचा करें, खुद को शून्य कर दें, नीचे आ जाए। उसके बाद क्या कहा? क्योंकि मांस और लहू में नहीं, हाँ। परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, हाँ। ये बात तुझ पर प्रकट की है। हाँ, आगे। और मैं भी तुझसे कहता हूँ हाँ। कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, हाँ। और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। हाँ। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? परमेश्वर ने तुझ पर इस बात को प्रकट किया है, तू परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला है, इसीलिए आज से तेरा नाम शमून नहीं, तेरा नाम पतरस होगा। और जिस कलीसिया को मैं तेरे ऊपर बनाऊंगा उस पर अधोलोक की फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। जो तू बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तू खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। ये क्या था? ये प्रोफेसी थी। प्रोफेसी, भविष्यवाणी, वादा। किसके साथ? एक धर्मी व्यक्ति के साथ। और ये क्या कर रहा है? 3 बार इनकार। भटक गया, घमंड में आ गया। अरे यीशु ने तो मुझे बोला है ऐसा। भविष्यवाणी हो जाती तो हम क्या होते हैं? भविष्यवाणी हो गई, अब क्या जरूरत? अब तो चद्दर में नोट हो जाओ। भविष्यवाणी हो गई अपने लिए, अब तो कुछ भी करें।
पूरी होगी भविष्यवाणियां? गलत मुखालते में है आप। मैं आपके सामने ऐसे कैरेक्टर्स और ऐसे एग्जाम्पल्स को लेकर आऊंगी कि आपकी आंखें खुल जाएंगी। क्योंकि पवित्र आत्मा ने जब मुझे टॉपिक दिया था ना, मुझसे गहराई से बहुत बातें की थी पवित्र आत्मा ने, और अभी तक भी पवित्र आत्मा इन टॉपिक्स को लेके मुझसे बातें कर रहा है। आपकी आंखें खुल जाएंगी। खतरनाक खतरनाक भविष्यवाणियां गिर गए, धर्मी थे फिर भी गिर गए। बाइबल एक परफेक्ट बुक है, इसमें किसी का गुनाह तक नहीं छोड़ा, वो भी लिख दिया ताकि उस गुनाह को पढ़ने वाला व्यक्ति इस बात को समझ सके कि मुझे गुनाह नहीं करना है। समझे मेरी बात को? अब यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं तुझे स्वर्ग के राजे की कुंजी दूंगा, और जो कुछ तू बांधेगा उस स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तू खोलेगा स्वर्ग में खुलेगा। इसका मतलब इसको परमेश्वर ने क्या कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं तुझ पे एक कलीसिया बनाऊंगा। लेकिन क्या करा शैतान ने, बड़ी ही चालाकी के साथ इस धर्मी व्यक्ति को गिरा दिया। अब पढ़ेंगे मत्ती 14 का 22 से लेकर 29। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 22 आयत, पेज नंबर 24। तो उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। हाँ, पढ़ो पढ़ो, पढ़ते जाओ। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, गाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हालेलुया। जिसने 3 बार इनकार किया था ना, ये वो व्यक्ति है जिसको यीशु मसीह ने पानी पर चलाया था। 12 चेले नाव में थे, लेकिन 12 चेलों को जब यीशु मसीह ने कहा डरो मत, मैं हूँ, तो किसी ने डेयरिंग नहीं की कि हम प्रभु के पास जाए। लेकिन एक सबसे बड़ा डेयर व्यक्ति था, डेयरिंग करने वाला होता, दिलेर व्यक्ति होता पतरस। उसने कहा प्रभु तू है तो तू मुझे बोल, मैं भी पानी पे चलकर तेरे पास आना चाहता हूँ। याद रखना, आप जो कमिटमेंट करते हैं ना, उन कमिटमेंट को शैतान भी सुनता है, आपकी एक्टिविटी को शैतान भी देखता है, और आपकी गवाही को, आपकी कमिटमेंट को खराब करने की कोशिश वो 110% करता है और करेगा। शैतान ने नहीं सुना था कि पतरस को क्या कहा प्रभु ने। दूसरे ही चैप्टर के अंदर शैतान पतरस के अंदर घुस गया और यीशु मसीह को क्या कहने लगा, नहीं नहीं प्रभु, तू हमसे अलग ना होने पाए, ऐसा नहीं हो, तू क्रूस पे नहीं चढ़ेगा। नहीं नहीं प्रभु, ऐसा क्यों बोल रहा है, हमारा दिल दुखा दिया तूने। लेकिन यीशु ने क्या कहा, शैतान मेरे सामने से दूर हट। यानी पतरस जितना प्रभु के प्रति उतावला था ना, उतना ही शैतान उसको अटैक कर रहा था, उसके कमिटमेंट को, उसकी गवाही को खराब करने की कोशिश कर रहा था। शैतान आपकी गवाही को खराब करना चाहता है, आपके नाम को खराब करना चाहता है। वो यही चाहता है कि आप अपने कमिटमेंट पे खड़े ना रह सके। यहाँ क्या हुआ, प्रभु यदि तू है तो मुझे दे, मुझे आज्ञा दे, मैं भी पानी पे चल के आऊँ। ये चला या नहीं चला? यीशु ने इसको चलाया या नहीं चलाया? चलाया ना। 12 चेलों में से सिर्फ एक किसी ने डेयरिंग की और पानी पर चलकर यीशु मसीह के पास आया। इसी चेले ने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। आयांश, इसी चेले ने यीशु मसीह का इनकार कर दिया, 3 बार अपराध कर दिया। एक और पढ़ेंगे, यूहन्ना 18 का 10। मैं पतरस के एग्जाम्पल आपके सामने रख रही हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 10वीं आयत। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके
पास थी खींची और महायाजक की दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस दास का नाम मलकुस था। जब यीशु मसीह को गतसमनी के बाग के बाद पकड़ने के लिए आए, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के लिए लेने के लिए आए, उस समय 12 चेले वहां पर मौजूद थे। उसको पकड़वाने वाले का नाम क्या था? कितनी बार बता दिया, एक दो के मुंह से निकला। उसको पकड़ाने का नाम क्या था? यहूदा इस्करियोती। 11 चेले वहां पर मौजूद थे। उन 11 चेलों में से गुस्सा किसको आया? पतरस को। उसने क्या किया? अपनी म्यान में से तलवार निकाल कर उसका मलकुस का कान काट दिया। यीशु मसीह ने क्या कहा? पतरस अपनी तलवार म्यान में रख, जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से ही घात किए जाएंगे। यीशु मसीह ने उस कान को उठाया, उसके कान पे लगाया, वापस कान में सर वैसा हो गया। पतरस कौन था? यीशु मसीह के खातिर उसने तलवार भी चला दी, कान तक उड़ा दिया। उस व्यक्ति ने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। मैं धर्म उसकी क्वालिटीज बता रही हूँ आपको, फिर भी गिर गया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है चौकस रहो, जागते रहो, प्रार्थना में लगे रहो, ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। अगर तुम में से कोई सोचता है मैं स्थिर हूं, तो संभल जाए, कहीं तुम्हारी स्थिरता खो ना जाए। घमंड ना करो, हर दिन अपने आप को नम्र करो। ये हमारा हर दिन का चैप्टर होना चाहिए, हमारा हर दिन का एक्सरसाइज होना चाहिए। अपने आप को नम्र करना, हर दिन अपने आप को जज करना, हर दिन अपने आप को चेक करना, ये हमारा एक्सरसाइज होना चाहिए। क्या हुआ यहाँ पर? उसने मलकुस का कान उड़ा दिया। मत्ती 17 का 1 और 2। अयांश मत्ती रचित सुसमाचार 17वां अध्याय पहली आयत। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। हालेलुया। क्या हुआ? पतरस एक वो व्यक्ति था जो जब यीशु मसीह पहाड़ पे जाता था ना, पतरस को भी प्रभु लेके जाता था। यूहन्ना, याकूब, पतरस, ये 3 जने ही प्रभु के साथ जाते थे। कहाँ पर? प्रार्थना के पहाड़ पर। अपने पड़ोसी को बोलो प्रार्थना के पहाड़ पर चढ़। वहीं पर यीशु मसीह का रूप देखने को मिलेगा। प्रार्थना का पहाड़ मतलब नहीं पहाड़ ढूंढने लग जाए कोटा में, पहाड़ का उस पे चढ़ के प्रार्थना करना है। प्रार्थना का पहाड़ आज आत्मिकता में बोला जाता है कि जो व्यक्ति अपने आप को अलग करके बंद कोठरी के अंदर परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करता है, वो प्रार्थना के शिखर पर है, वो प्रार्थना के पहाड़ पर है। हालेलुया। उसने अपने आप को प्रार्थना के लिए अलग किया है। अब यहाँ क्या हुआ? जब ऊपर गया उसने यीशु मसीह के रूप को उजला चमका हुआ देखा। किसने? पतरस ने। यीशु मसीह की रियलिटी को, उसके प्रकाश को, उसकी रोशनी को, उसके उजाले को, उसकी चमक को, उसकी सामर्थ को अपनी आंखों से देखा, फिर भी उसका इनकार कर दिया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय उसकी 36 से लेकर 37वीं आयत तक पढ़ेंगे। मत्ती 26 का 36 से 37। तो यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यही बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। हालेलुया। गतसमनी के बाग में यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु पर चढ़ने से पहले भी यीशु मसीह पतरस को अपने साथ लेकर गया और वहीं पर यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो। क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सकते? जागते रहो, प्रार्थना करो, परीक्षा में ना पड़ो। इन चेलों ने क्या करा पता है? इस बात को हल्के में लिया। आप अगर प्रार्थना को हल्के में ले रहे हैं तो परीक्षा आपका इंतजार कर रही है। जागते रहना, प्रार्थना करना,
वचन पढ़ना ये एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके विश्वासी जीवन के अंदर लंगड़ापन आ गया है, उस लंगड़ेपन को जांचें। यीशु मसीह ने क्या कहा? जागते रहो, प्रार्थना करो। उस समय तो यीशु मसीह वचन ही उनके बीच में था, इसलिए यीशु मसीह ने नहीं कहा वचन पढ़ो। अब कुछ लोग बड़े समझदार है, यीशु मसीह ने तो कहा जागते रहो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ने की जरूरत ही नहीं आपको, सिर्फ प्रार्थना के लिए बोला है। यीशु मसीह वचन स्वयं उनके साथ था। यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। वचन ही उनके साथ चल रहा था, तो उनको वचन पढ़ने की जरूरत नहीं थी, सुनने की जरूरत थी और उसके अनुसार चलने की जरूरत थी। आज वचन हमको किताब में दिया गया है, तो इसको पढ़ना है। जागते रहो, प्रार्थना करो और वचन पढ़ो, ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। इन लोगों ने हल्के में सो गए। क्या हुआ? परीक्षा आई। पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया यीशु मसीह को, नहीं समझ पाया यीशु मसीह की बात को, उसकी गहराई को समझ ही नहीं पाया। ये वही पतरस था जिसको यीशु मसीह हर जगह लेके जाता था, फिर भी 3 बार इनकार कर दिया, अपराध कर दिया। क्यों? राइट पर्सन बट सिटिंग इन द रॉन्ग प्लेस, गलत जगह पर बैठने की वजह से, गलत लोगों के साथ उठने बैठने वार्तालाप करने की वजह से। आगे पढ़ो बेटा, हो गया ही कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे नीति वचन 24 का 16। कुछ आयतों को मैं पढ़ के अपने कथन को विराम दूंगी। नीति वचन 24 का 16। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। हाँ, मेरा धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे फिर भी उठ खड़ा होता है। अनजाने में की हुई गलती और जानबूझ करके किया गया गुनाह, उसमें बहुत अंतर है। एक तो हमसे अनजाने में हो गया और एक होता है जानबूझ करके हम गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं, उसमें अंतर है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरा धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे मैं उसको उठाकर खड़ा करूंगा, लेकिन दुष्ट लोग जब गिरेंगे तो उठ ना सकेंगे। धर्मी लोग, एक धर्मी व्यक्ति जिसके अंदर वाकई में धर्मी बन के रहने की इच्छा है, जो अपने आप को धर्मी बनाने की कोशिश करता है, उसके विषय में लिखा हुआ है। एक और वचन 1 कुरिन्थियों 11 का 31। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। पतरस को क्यों रोना पड़ा, क्यों पछताना पड़ा? क्योंकि उसने जांचा ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसीलिए उसको नुकसान में जाना पड़ा। 1 कुरिन्थियों 15 का 33। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा ना खाना, किस बात का धोखा ना खाना? जी मैं तो सुसमाचार सुनाने के लिए बैठता हूँ इस मंडली में, मेरे फ्रेंड सर्कल के साथ तो मैं सिर्फ इसीलिए चलती हूँ कि मेरे ना उनको प्रभु में खींच लाऊं। मेरे दोस्त पीने वाले हैं और मैं इसलिए बैठता हूँ कि पीना छोड़ दे। तुम्हारे घर के व्यक्ति ने छोड़ दिया क्या? तुम तो उसके साथ उठते बैठते हो, उसने ही नहीं छोड़ा, तो तुम किसी के साथ बैठने से क्या उनकी दारू छुड़ा सकते हो? धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आप पीने वाले नहीं है, लेकिन आपकी संगति पीने वाले के साथ है, आप पीना शुरू कर देंगे। आपको गालियों से नफरत है, लेकिन गाली बकने वाले के साथ रहोगे तो गालियां देना शुरू कर दोगे। बुराई करने वाले के साथ रहोगे तो बुराई करना शुरू कर दोगे। अपनी संगति देखें, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, यानी बुरी संगति अच्छे चरित्र पर हावी होती है। धर्मी था कौन? पतरस। गलत जगह बैठने की वजह से, गलत लोगों से बातें करने की वजह से 3 बार अपराध कर गया, इनकार कर गया यीशु मसीह का, गुनाह कर गया। और गुनाह करने के बाद प्रभु ने उसको छोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है मेरा धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे मैं उसे 7 बार उठाकर खड़ा करूंगा।
याद रखिए, आप प्रभु को छोड़ सकते हैं, लेकिन वो आपको ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। उसके धर्मी के साथ प्रॉमिसेस हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं उसके साथ प्रॉमिसेस हैं। उस प्रॉमिस को यीशु मसीह ने कैसे पूरा किया मैं आपको दिखाऊंगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय उसकी 15वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक पढ़ेंगे। यूहन्ना 21 का 15 से लेकर 17। यीशु और पतरस भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु मसीह ने क्या कहा यहाँ पर? यीशु मसीह ने किससे पूछा? पतरस से। क्या कहा कि पतरस, तू मुझसे इनसे बढ़कर प्रेम रखता है। इनसे का मतलब पता है क्या है? संसार, अभिलाषाएं, इच्छाएं, उसमें आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपकी आय, आपका पैसा, आपकी धन दौलत, तन मन धन सब आ जाता है कि तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्यार करता है। यीशु पतरस ने क्या कहा? हाँ प्रभु, मैं सबसे बढ़कर तुझसे प्यार करता हूँ। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरी भेड़, मेरे मेमनों को चरा। मेमने कौन है? मेमने कौन है? जो कलीसिया में नए नए लोग आते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? उन मेमनों को चरा जो मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हैं। उन बच्चों को चरा जिन्होंने अभी बस थोड़ा सा मुझसे थोड़ी सी प्रार्थना करना सीखा है, मुझसे बातचीत करना शुरू किया है, मुझ पर विश्वास करना शुरू किया। उन मेमनों को चरा। फिर अब वापस सुनो। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। हालेलुया। यीशु मसीह को एक बार में समझ में नहीं आई थी क्या? दूसरी बार पूछा यीशु मसीह? यीशु मसीह को एक बार में समझ में नहीं आई क्या? बोल दिया ना पतरस ने, आप प्रेम करता हूँ। दोबारा पूछ रहा है यीशु मसीह कि तू मुझसे प्रेम करता है? क्या बोला? हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरी भेड़ों की रखवाली कर। भेड़ कौन? आप लोग, जिनको विश्वास में आते हुए काफी समय हो जाता है। मेमना कौन? नया व्यक्ति जिसको सिर्फ आते महीने 2 महीने ही है, वो मेमना है। जो सालों से आ रहा है वो क्या भेड़ बन जाती है, बड़ी हो जाती है। तो क्या कहा? मेरी भेड़ों की रखवाली कर। अब वापस सुनो। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने क्या कहा? यहाँ पर क्या बोल रहा है पतरस? प्रभु, तू तो सब जानता है, तुझे तो पता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरी भेड़ों को चरा। यीशु मसीह एक बार में भी तो बोल सकता है, मेरे मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। 3 बार क्यों बोला? क्योंकि उसने 3 बार इनकार किया था। पतरस ने 3 बार इनकार करके गुनाह किया था। उसने 3 बार शैतान के कहने से इनकार कर दिया, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। उसी शैतान को यीशु मसीह बताना चाहता था, देख 3 बार मैंने इसके मुंह से निकाल दिया, मुझसे प्रेम करता है। शैतान को दिखाना चाहता था कि जिस पतरस का तूने इस्तेमाल करके 3 बार मेरा इनकार कराया, उसने 3 बार इस बात को कन्फेस किया है, आई लव यू जीसस। हालेलुया। क्यों करा 3 बार? पता है इकरार क्यों कराया यीशु मसीह ने? अब पढ़ो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसकी 32 और 33 आयत को। मत्ती का 10 का 32 और 33। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। परंतु जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। ये शायद की वजह से
यीशु मसीह ने क्या कहा, जो मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मैं अपने स्वर्गीय पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा कि ये मेरा चेला है, ये मेरी भेड़ है। लेकिन जिसने मनुष्य के सामने मेरा इनकार कर दिया, मैं परमेश्वर के सामने उसका इनकार कर दूंगा। 3 बार उसने इनकार किया था। अगर 3 बार यीशु मसीह इसको इकरार नहीं कराता तो पतरस स्वर्ग में ही नरक चला जाता, सिर्फ यीशु के इनकार की वजह से। और यीशु कभी नहीं चाहता कि हम लोग नरक के भागी हों, इसीलिए वो धर्मी को गिरने नहीं देता, धर्मी को बार बार उठाता है, उसमें बार बार मेहनत करता है। क्यों मेहनत करता है? क्योंकि वो उससे प्यार करता है। वो नहीं चाहता यीशु कि कोई भी व्यक्ति नरक में जाए, इसीलिए यीशु बार बार मेहनत करता है। धर्मी गिरता है फिर उठाता है, गिरता है फिर उठाता है, गिरता है फिर उठाता है। आपका भी व्यक्तिगत जीवन के अंदर आपका एक्सपीरियंस होगा। आप 7 साल से आ रहे हैं, 10 साल से आ रहे हैं, 12 साल से आ रहे हैं, 2 साल से आ रहे हैं, 3 साल से, आप कई बार गिरे, लेकिन प्रभु ने आपको उठाया। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। 3 बार इनकार कराया शैतान ने उससे, यीशु ने उससे 3 बार इकरार करके नरक से उसका टिकट कट करके वापस स्वर्ग में जोड़ दिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा, जो मेरा इनकार करेगा मैं स्वर्गीय पिता के सामने उसका इनकार कर दूंगा। इसीलिए यीशु ने 3 बार पूछा, तू मुझसे प्यार करता है? इसीलिए 1 बाय 1 उसको क्या करा, ब्लेसिंग देता गया। मेरी मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा। जब यहाँ पर यीशु मसीह ने यूहन्ना की पुस्तक के अंदर पतरस से इकरार कराया, फिर प्रेरितों के काम में पतरस को इस्तेमाल किया। पढ़ो प्रेरितों के काम 2:14। यूहन्ना के 21वें अध्याय आखिरी चैप्टर के अंदर पतरस से क्या कराया, इकरार कराया। उसके गुनाह को, उसके अपराध को बदल के रख दिया। और उसके बाद जब उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, 3 बार यीशु का इकरार करा, उसके बाद प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 14वीं आयत में क्या लिखा है, पढ़ो। तो पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, हाँ, और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हाँ, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, हाँ, ये जान लो, हाँ, और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। हाँ, जैसा तुम समझ रहे हो हाँ, कि लोग नशे में नहीं हैं, हाँ, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु ये वो बात है जो ये एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। हालेलुया। बस ऊपर क्या है, हेडिंग क्या है, पतरस का भाषण। जब यूहन्ना की आखिरी पत्री के अंदर उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, 3 बार उसका इकरार किया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब खड़ा होकर भाषण देने लगा, प्रार्थना करने लगा, तो ऐसा अभिषेक वहां पर उतरा कि वो भविष्यवाणी जो यीशु ने की थी वो पूरी हो गई। वो कहाँ पूरी हुई? प्रेरितों के काम 2:41 पढ़ो। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, हाँ, उन्होंने बपतिस्मा लिया, हाँ, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। हालेलुया। एक ही प्रचार में 3000 लोगों को क्लीन बोल्ड कर दिया। एक ही प्रचार में, पतरस के एक ही प्रचार में। जब वो धर्मी को उठाता है ना, तो दुगने अभिषेक से इस्तेमाल करता है। जरूरत क्या है? उस धर्मी के अंदर उठने की इच्छा होनी चाहिए। पतरस फूट कर रोया, उसने पश्चाताप किया, वो पछताया। किस बात से पछताया? कि मैंने मेरे गुरु का, मेरे प्रभु यीशु का 3 बार इनकार कैसे कर दिया। वो फूट फूट कर रोया, पछताया, प्रभु से कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैंने ये क्या कर दिया। परमेश्वर के वचन में पुरानी नियम के अंदर लिखा हुआ है कि परमेश्वर निकाले हुए को ऐसा उठाता है कि निकाला हुआ ना रहे, यानी अलग किया हुआ ना रहे। परमेश्वर एक धर्मी को इस तरीके से उठाता है, पर होना चाहिए वो व्यक्ति धर्मी। ये धर्मी था, लेकिन क्या हुआ? भटक गया। राइट पर्सन बट सिटिंग इन द रॉन्ग प्लेस। गलत जगह बैठने की वजह से, गलत लोगों से बातचीत करने की वजह से, गलत लोगों के साथ संगति करने की वजह से ये भटक गया।
शैतान ने 3 बार इनकार करके यीशु मसीह के सामने उसका तमाशा बनाया और कहा, देख तेरे एक चेले को तो मैंने तेरे हाथ से निकाल दिया। यीशु मसीह ने भी तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के कहा, जिस पतरस को तूने मेरे खिलाफ किया ना, मैं तुझे उसी से 3 बार इकरार करके उसको मेरा काम करते हुए दिखाऊंगा। और वही बात जो यीशु ने कही, मैं इस पर कलीसिया बनाऊंगा, इस पर 2 लोग के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे, करके दिखाया। पहले ही भाषण के अंदर 3000 लोग, और किसी की कलीसिया का जिक्र नहीं है प्रेरितों के काम में, सिर्फ यहाँ पर प्रेरितों के काम के अंदर पतरस की कलीसिया का जिक्र है। पतरस तू पत्थर है, तुझ पर मैं कलीसिया बनाऊंगा। यीशु मसीह ने बनाया, पर आश्चर्य कर्म करने से पहले, भविष्यवाणी पूरी होने से पहले, कलीसिया बनाने से पहले उसकी गलती, उसके गुनाह, उसके अपराध को उसके जीवन से दूर किया, पश्चाताप करवाया उससे। 3 बार इनकार की जगह 3 बार इकरार कराया। ये था आपके सामने पहला कैरेक्टर। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर वचन के लिए खुदा। सचमुच प्रभु, आपके वचन में लिखा है, मेरा धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे, मैं उसको 7 बार उठाकर खड़ा करूंगा। पतरस गिर गया था प्रभु, गलत जगह बैठने की वजह से, गलत लोगों से बातचीत करने की वजह से, गलत संगति में पड़ने की वजह से उसने 3 बार तेरा इनकार किया। लेकिन आखिर में जब उसने तेरा इकरार किया, उन प्रोमिसेस को उसने अपने जीवन में पूरा किया जो तूने उससे किए थे। उसने उन प्रोमिसेस को अपने जीवन में पूरा होता पाया। तेरा वचन इस बात को बताता है कि जितना उसने तेरा इनकार किया, उससे बढ़कर उसने तुझसे मोहब्बत की। तेरा वचन इस बात को बताता है कि पतरस को भी क्रूस पर लटकाया गया। जब उसको क्रूस पर लटकाया गया, उस समय पतरस ने कहा, मेरे गुरु को तुमने सीधा क्रूस पर लटकाया था, लेकिन मुझे तुम उल्टा क्रूस पर लटकाओ, क्योंकि सीधा मेरे गुरु को लटकाया गया था। यीशु मसीह की मोहब्बत में पतरस ने क्रूस पर अपनी जान दे दी। वो धर्मी था, धर्मी है, भटक गया था प्रभु, लेकिन तूने उसको संभाला। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो पतरस की तरह भटक चुके हैं। बहुत से लोग भटके हुए हैं, बहुत से लोगों की संगति गलत है, संगति खराब है। आज उनको अपने आप को जांचने की जरूरत है। उन लोगों को अपने आप को जांचने की जरूरत है। पवित्र आत्मा आपको तैयार करने के लिए, आपको बदलने के लिए आपके बीच में है। जब जब हम गलती करते हैं, हमें रोना और पछताना पड़ता है। क्योंकि उसने गुनाह किया था यीशु का इनकार करके। पापा, आप इन पर दया करो। अगर कोई गिर गया है तो उसे उठा पवित्र आत्मा, इसके जीवन में काम कर प्रभु। तेरा वचन एक एक की जिंदगी से 100 गुना प्रतिफल है। वचन के बीच चुराने वाली आत्मा को मैं यीशु मसीह के नाम से डिस्ट्रॉय करती हूँ। पवित्र आत्मा तू काम कर, एक एक की जिंदगी से तेरा वचन 100 गुना प्रतिफल लाए प्रभु। इस वचन के द्वारा हर एक के जीवन पर आशीष आए। जो यूट्यूब चैनल पर हमको सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, और जो सुनेंगे पिता परमेश्वर गूगल मीट पे जो सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन पे भी तेरी आशीष और अनुग्रह को मैं कहती पिता। तेरा वचन उनको आशीषित करने पाए पिता, तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। जो लोग बाहर है प्रभु, उनकी सुरक्षा के लिए भी आपसे प्रार्थना करती। बेटी शरण के लिए पिता परमेश्वर पिता, हाँ प्रभु सचमुच पिता परमेश्वर, उस बहन के लिए, भाई के लिए भी पिता परमेश्वर, जब वो लोग बाहर है पिता परमेश्वर, तो उनकी सुधीरक सुरक्षित उनको समय से हमारे बीच में लेकर आना प्रभु। तो उनकी सहायता करना, मदद करना खुदा।
से प्रार्थना करती पिता इस समय भाई हितेश के लिए पिता परमेश्वर, जो बेटा बाहर है प्रभु, तेरी ओर से पिता एक उचित मार्ग उसके लिए खोल, रास्तों को खोल पिता परमेश्वर, अपनी कामिल मर्जी उसके जीवन में तू पूरी कर। धन्यवाद करती पिता आपके सुंदर वचन के लिए। आप बड़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से आपको महिमा मिले। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे जलाली नाम से मांगती हूं, आमीन। आइए हम आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। आइए हम आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। आशीर्वाद को प्राप्त करें। त्रिएक परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए, आप पर अनुग्रह करे, अपना मुख आपकी ओर करे, आपको अपनी शांति से भरे। सब कहें आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।